आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। कहीं ना कहीं कांग्रेस में जिस तरह से 2024 के चुनाव के जो है परिणाम सामने आए हैं, उसके बाद से ही कांग्रेस में एक अलग सी जान फूकी है। और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब संसद में आते हैं और लोगों की आवाज़ बनते हैं तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी मोटिवेशन आता है। आज कहीं ना कहीं युवाओं का अहमदाबाद में कांग्रेस भवन में एक प्रोग्राम रखा गया था। क्या थी उसकी हकीकत, हम सीधा ही स्टेट प्रेसिडेंट से जानेंगे। और किस तरह का ये प्रोग्राम रहा, युवाओं को जोड़ने का प्रोग्राम था या मोटिवेट का, जिस तरह से 2024 के चुनाव के बाद से शायद ये पहला दूसरा प्रोग्राम हो। गुजरात यूथ कांग्रेस की आज की हमारी विस्तृत कारोबारी थी। उसके अंदर अगस्त महीने के अंदर 9 तारीख को यूथ कांग्रेस का फाउंडेशन डे है, 15 अगस्त का प्रोग्राम और 20 अगस्त का प्रोग्राम जो राजीव गांधी जी की जन्म जयंती है। तो 3 प्रोग्राम के बारे में चर्चा हुई और आपने देखा यहाँ पर कि आज पूरे गुजरात के कोने कोने से, चाहे कच्छ हो, चाहे वलसाड़ हो, चाहे डांग हो, सब पदाधिकारी आज की इस कारोबारी में उपस्थित रहे। और जो पूरे लोकसभा के चुनाव में जो माहौल बना, और आज इतिहास के अंदर भारत देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि संसद के अंदर जो पार्टी सत्ता में आई है उसको विश्वास नहीं है कि हम लोग सत्ता में है, और जो पार्टी विपक्ष में उसको इतना विश्वास है कि हम लोग सत्ता में हैं। तो इस देश की जनता ने आज जो लोग सत्ता में है उनको ये बात सिखाई कि धर्म की राजनीति, जातिवाद की राजनीति और देश तोड़ने वाली राजनीति नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो पद यात्रा की, चाहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, दोनों यात्रा के अंदर जो माहौल बना, आज पूरे देश के अंदर एक लोगों में एक ऊर्जा आई है। युवाओं को ऐसा है कि नहीं, हमारी बात करने वाला कोई है। किसानों को भी ऐसा लग रहा है कि विपक्ष का नेता हमारी बात करता है। महिला को लगता है, यानी सब तबके के जो वर्ग के जो लोग हैं उनको लगता है कि विपक्ष का नेता हमारी बात करने वाला है। लेकिन सत्ता पक्ष में अब वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। ये लोग ज़्यादा दिन सत्ता में नहीं रहेंगे, ये भी हमको विश्वास है। बाबू, कहीं ना कहीं संसद की बात जब आई है, हर किसी को लग रहा है कि संसद की आवाज़ बने हैं राहुल गांधी, लोगों की आवाज़ बने हैं। एक लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ से जब ये आवाज़ें उठती हैं लोगों के लिए तो एक बहुत देशवासियों में उत्साह बढ़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं सांसद ने आज कंगना रनौत की बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष जो है, विरोध पक्ष के नेता सांसद के, उनके ऊपर आरोप लगाया है कि ये ड्रग के एडिक्ट है, ड्रग लेकर बातें करते हैं और शराब की आदी लगते हैं, तब इनके मुंह से इस तरह के भाषण आते हैं। अब क्या कहना चाहोगे उनको जवाब? आप एक बहुत ही सीनियर पत्रकार हो। कंगना रनावत जो है, अगर वो पिक्चर की फिल्म की बात करती तो मैं 100% में उसको सीरियस लेता। वो फिल्म स्टार है, चुनाव तो बहुत सारे फिल्म स्टार जीतते हैं, लेकिन राजनीति बात में मैं उसको सीरियस लेता नहीं हूँ। और अगर ड्रग्स की बात कर रही है तो मैं आपके माध्यम से कंगना रनावत हो या फिर सत्ता वाली पार्टी भाजपा को पूछना चाहता हूँ, पूरे देश के अंदर ड्रग्स का हब अभी इन लोगों ने गुजरात को बनाया हुआ है। जो पोर्ट उन्होंने अपने दोस्तों को दिया है, यानी अदानी और अंबानी को दिया है, चाहे वो कच्छ का पोर्ट हो चाहे कोई भी पोर्ट हो, सबसे ज़्यादा ड्रग्स उनके पोर्ट से मिलता है। पिछले अगर मैं 2 साल का अगर मैं खाली आपको आंकड़ा दूँ तो 3 लाख करोड़ से ज़्यादा कीमत का ड्रग्स ओनली फॉर गुजरात से मिला। और गुजरात के अंदर हालत ऐसी हो गई है कि अहमदाबाद के अंदर कॉलेज के बाहर, पान के गल्ले के बाहर, चाय की किटली के ऊपर ड्रग्स मिलता है। ये देश को और इस देश की युवा पीढ़ी को ख़त्म करने वाली जो राजनीति जो भाजपा कर रही है, तो मैं कंगना रनावत को मैं सीरियस लेता नहीं। वो कंगना को पूछना है तो मोदी से पूछे कि ड्रग्स क्यों मिल रहा है। जी, कंगना रनौत को अगर पूछना है तो जी थैंक यू। मोदी से मुझे एक बढ़िया सा मैसेज दिया यहाँ से। कहीं ना कहीं हरपाल सिंह ने एक बढ़िया सा मैसेज दिया है कांग्रेस की, जिस तरह से कंगना रनौत ने कांग्रेस के विरोध पक्ष के नेता सांसद के राहुल गांधी पर जब ये टिप्पणी की, एक बढ़िया सा उन्होंने मैसेज दिया है कि अगर इनको पूछना है तो नरेंद्र मोदी से पूछा जाए। कंगना रनौत को ये सीरियस लेते नहीं हैं, क्योंकि अगर फिल्म की बात होती तो वो इंटरेस्ट जताते, लेकिन सांसद के तौर पर उसे देखा नहीं जा रहा है। इसी तरह का इनका जवाब यहाँ से देखने को मिला। लेकिन आने वाले दिनों में ये मुद्दा गरमाएगा और कंगना रनौत को कहीं ना कहीं माफ़ी मांगने की नौबत भी आ सकती है, क्योंकि विरोध पक्ष जो है इंडिया गठबंधन के साथ विरोध पक्ष बना है, विरोध पक्ष जीता है।
तमाम पक्ष के लोग जो हैं इस तरह की मांग करेंगे कि कंगना रनौत इस तरीके का भाषण नहीं दे सकती, इस तरह का स्टेटमेंट एक देश के विरोध पक्ष के नेता के लिए नहीं दे सकती। कहीं ना कहीं इसे देखा जाएगा और एक गंभीरता से लेकर माफ़ी के स्वरूप में कंगना रनौत को सामने आना ही पड़ेगा। आने वाले दिनों में देखने को रहेगा कि कांग्रेस गुजरात में भी पनप रही है और राहुल गांधी का ये सपना है कि सबसे पहले जो है भारतीय जनता पार्टी को गुजरात से ख़त्म करनी है, उसके बाद जो है एक विधानसभा में हराना है। कहीं ना कहीं कांग्रेस उस तैयारी में लग गई और आज की वो तैयारी हमें बता रही थी। हमने जब हरपाल सिंह से बात की, युवा यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इस तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं जो अलग अलग प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है। आने वाले दिनों में और भी कांग्रेस मजबूत होगी और राहुल गांधी का सपना कहीं ना कहीं साकार होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा।